हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर पे। और आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एम एस ऑफिस के बारे में। ठीक है, तो एम एस ऑफिस क्या है? तो एम एस ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम किसी प्रकार के ऑफिशियल टास्क को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एम एस ऑफिस के अंदर आप किसी प्रकार के नॉर्मल लेटर्स को, नोट्स को, रिपोर्ट, एप्लीकेशन या फिर प्रेजेंटेशन एंड डेटाबेस टाइप के वर्क को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि एम एस ऑफिस के पॉपुलर एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यानी कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस होते हैं। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर, बट बेसिकली जो ज़्यादातर यूज होते हैं हम इनकी बात करते हैं तो ये आपके चार हैं: एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं सीधे अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमको प्रैक्टिकली सीखना है इस वीडियो में या फिर इसके सीक्वेंस जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें। ठीक है, तो अभी इसको हम करते हैं मिनिमाइज। और सबसे पहला काम कि आपको अगर एम एस ऑफिस या फिर एम एस वर्ड ओपन करना हो तो आप ओपन कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका है आपका कि आप अपने इस विंडो स्क्रीन पे कहीं पर भी जहाँ पे ब्लैंक दिख रहा हो आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको जो मेन्यू मिल रहा है, ठीक है, इस मेन्यू के अंदर आपको जाना है न्यू पे। जैसे आप न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद जो आपका सब मेन्यू खुल रहा है इसके अंदर आपको देखिए देखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट कहाँ है। तो आपको जैसे मिले आप वहाँ पे एक बार क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने या फिर आपके विंडो स्क्रीन पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट करके एक फाइल ओपन या फिर आपका एक प्रोग्राम ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप इसे डबल क्लिक करके अपना जो भी वर्क को अपना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? शॉर्टकट है। ठीक है, तो उसको कैसे हम ओपन करेंगे, तो देखिए इसके लिए करना है कि आपको कीबोर्ड से विंडोज़ के साथ आपको आर बटन प्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप विंडोज़ के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये रन कमांड खुल जाएगा और इस रन कमांड के अंदर आपको विन वर्ड टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले से दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको पहले सर्च किया हुआ था। तो अगर नहीं दिखा रहा तो आपको क्या करना है, आपको विन वर्ड टाइप करना है। और टाइप करके जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपका एम एस वर्ड का नया ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा जिसका आप बहुत ही आसानी से अपने जो भी वर्क करना होगा कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हो गए एम एस वर्ड ओपन करने का। अब बात करते हैं कि एम एस वर्ड का जो इंटरफेस है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बटन्स, इसके टूल्स या फिर इसके जो भी फीचर्स है उसके बारे में। तो सबसे पहला हम बात करते हैं राइट साइड से। देखिए जो आपका पॉइंटर दिख रहा है ना, इस पॉइंटर पे क्रॉस बना हुआ है, इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं क्लोज बटन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो विंडो प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लोज नहीं करना, हम आपको बस बता रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्लोज बटन है, क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एम एस वर्ड का विंडो खुला हुआ होगा वो बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो बटन है इसे बोलते हैं मिनिमाइज सॉरी मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन जो होता है बेसिकली ये आपके विंडो स्क्रीन को बड़ा या छोटा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है बड़ा या छोटा करना? ठीक है, तो सपोज अगर आपका ये एम एस वर्ड का विंडो स्क्रीन जो फुल स्क्रीन अभी दिख रहा है, आप इसे चाहते हैं कि इसे हाफ स्क्रीन कर दें या फिर इसे छोटा कर दें, तो फिर क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए अगर फुल स्क्रीन है और इसे आप छोटा करना चाहते हैं तब उस टाइम पे इस बटन का नाम होगा रीस्टोर, जो आपको अभी दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए आपका जो विंडो स्क्रीन है ये क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब कि ये रीस्टोर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एम एस वर्ड का विंडो स्क्रीन मैक्सिमाइज हो जाए यानी कि फुल साइज में हो जाए, फुल स्क्रीन का हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो अभी आप जाकर उस बटन पे चेक करेंगे तो आपको क्या करेगा, मैक्सिमाइज दिखाई देगा। ठीक है, तो सिंपली मैक्सिमाइज का मतलब होता है फुल स्क्रीन करना। ठीक है, विंडो स्क्रीन को। और अगर आप उसी बटन पे दोबारा जाकर चेक करेंगे या फिर क्लिक करेंगे तो वो होता है रीस्टोर बटन। तो रीस्टोर का मतलब कि जो पहले था, और मैक्सिमाइज का मतलब कि उसे छोटा हो तो बड़ा करना। बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट बटन है उसे बोलते हैं मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज का काम होता है कि आपके विंडो प्रोग्राम को या फिर कोई प्रोग्राम हो, हम एम एस वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं और आप उस प्रोग्राम को कुछ देर के लिए होल्ड करके दूसरे प्रोग्राम पे शिफ्ट होना चाहते हैं, स्विच होना चाहते हैं, तो आप आसानी से आप मिनिमाइज यूज करके दूसरे प्रोग्राम पे अपना आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो जब भी आप मिनिमाइज करेंगे तो आपका जो वो प्रोग्राम या फिर जो आपका विंडो होगा वो क्या होगा, वो आपके इस टास्क बार वाले हिस्से में रुका रहेगा या फिर होल्ड पे रहेगा। ठीक है, आप दोबारा आप टास्क बार पे आइए, अपने उस विंडो स्क्रीन पे या फिर अपने विंडो प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से वो पेज दोबारा ओपन मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज है, इसे बहुत बार बोला जाता है विंडोज कंट्रोल बटन। तो अगर आपसे कोई सिंपली क्वेश्चन करता है कि विंडोज कंट्रोल बटन कितने होते हैं, तो आप बोलिए कि विंडोज कंट्रोल बटन 3 होते हैं। कोई पूछता है कौन कौन से, तो आप बोलिए मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका ये जो बीच का हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हिस्सा है इसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, तो टाइटल बार का काम होता है कि ये आपके फाइल या फिर फोल्डर के नाम को बताता है, फिर दर्शाता है कि हाँ आपके फाइल का नाम ये है और आप इस विंडो स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि टाइटल बार क्या है, तो टाइटल बार का काम केवल इतना होता है कि वो आपके फाइल फोल्डर या फिर प्रोग्राम के नाम को दिखाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे अभी दिखा रहा है डॉक्यूमेंट वन, तो जो डॉक्यूमेंट वन है वो इस पेज का नाम है जिस पर हम लोग अभी कुछ काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखा रहा है ये आपके प्रोग्राम का नाम है, मतलब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं किस पेज पे, तो डॉक्यूमेंट वन पे। ठीक है, और इस हिस्से को क्या कहते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं टाइटल बार, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसका यूज हम आगे आप लोग को बताएंगे, बस आप इतना समझिए कि जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 बटन, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और आप इस टूल्स के अंदर चाहे तो और भी ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, कवर करेंगे। फिलहाल ये इंट्रो है तो हम बस इसका एक शॉर्ट इंट्रो दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपका यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा है इसे बोलते हैं ऑफिस बटन। ठीक है, जैसे ही आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड के अंदर जितने भी फीचर्स या फिर जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे पहला ऑप्शन है न्यू का। अगर आपको मान लीजिए आप किसी पेज पे काम कर रहे हैं, आपको नए पेज की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, आप न्यू पे क्लिक करिए, आपको नया पेज इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि आपको नए पेज को मिल जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं ओपन की। अगर आप मान लीजिए कोई फाइल है या फिर कोई पुराना फाइल है एम एस वर्ड का जिस पे आपने काम कर रखा और आप उसे ओपन करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ओपन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे और आपका वो फाइल या फिर आपका वो जो प्रोग्राम है अगर सेव होगा किसी नाम से, तो आप उस नाम को या तो सर्च कर लीजिए, या फिर देखिए यहाँ पे पहले से कुछ फाइल हमारे सेव, तो आप उसे एक बार बस क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल क्या होगी, आपके इस विंडो स्क्रीन पे दिखने लगेगी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका सेव का ऑप्शन है। आप जिस प्रोग्राम पे या फिर जिस प्रोग्राम के अंदर जिस पेज पे काम कर रहे हैं, हम एम एस वर्ड की बात कर रहे हैं, तो सपोज हम इस पेज पे काम कर रहे हैं और इस पेज को अगर आपको सेव करना होगा तो आप क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे जाइए, आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज को आसानी से सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेव एज का। ठीक है, तो सेव एज का काम ये है कि सपोज आप पहले से किसी फाइल पे काम किए हुए हैं, बट आप चाहते हैं कि उस फाइल का नाम, मतलब उसके अंदर जो कंटेंट है डॉक्यूमेंट के अंदर वो सब कुछ सेम रहे, बट उसके फाइल का नाम कुछ और हो, हम चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सेव एज पे क्लिक करेंगे, आपका कंटेंट सेम रहेगा बट आपका जो फाइल होगा या फिर आपका जो फाइल का नाम होगा वो चेंज हो जाएगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद फिर प्रिंट का ऑप्शन दिया, अगर आप जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो अगर आपको उसको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत है तो आप जाइए ऑफिस बटन पे और आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आप इस डॉक्यूमेंट का आसानी से प्रिंट आउट पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें कवर की जाएगी। मैं फिर से दोबारा आपको बता रहा हूँ, बस ये भी इंट्रो चल रहा है। इंट्रो के बाद स्टेप बाय स्टेप हर एक टूल, हर एक ऑप्शन को मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप सपोज जिस पेज को ओपन किए हुए हैं इस पेज को क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है, आप इस पेज को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बस क्लोज पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये वाला जो पेज दिख रहा है ये पेज क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस पूरे प्रोग्राम को क्लोज करना, बंद करना, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप पॉइंटर हमारा देख लीजिए कहाँ पे, अगर आप क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये एमएस वर्ड का विंडो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। या फिर उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जिट वर्ड दे रहा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पूरे विंडो प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद
फिर नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार, या फिर स्टेटस, हाँ स्टेटस एरिया बोल लीजिए, या फिर स्टेटस बार बोल लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या होता है या फिर यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए अपने एम एस वर्ड पे आप जितना वर्ड टाइप करेंगे, ठीक है, जितना वर्ड टाइप करेंगे, जितना आप लिखेंगे या फिर जितने पेजेस पे आप काम करेंगे, उनका स्टेटस आपको स्टेटस एरिया या फिर स्टेटस बार में दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिखा रहा है पेज 1 ऑफ 1, मतलब अभी फिलहाल आप पेज 1 पे काम कर रहे हैं, और वर्ड 1 यानी कि आपने एक वर्ड लिख रखा है, ठीक है, ये आपका एक वर्ड है। तो जितना आप वर्ड टाइप करेंगे और जितने पेजेस आप यूज करेंगे, आपको स्टेटस बार में यहाँ पे दिखाई देगा या फिर स्टेटस एरिया में दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं राइट साइड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है 150%। ये क्या है, तो ये आपके पेज का जूम बार है, ठीक है, या फिर जूम टूल बार है। आप इसके मदद से अपने पेज को और बड़ा कर सकते हैं या फिर और छोटा कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर यहाँ पे देखिए दे रहा है प्लस का मतलब जूम इन करना, मतलब कि पेज को जूम करना, और माइनस का मतलब होता है जूम आउट का मतलब होता है कि पेज को छोटा करना, यानी कि उसके जूम को कम करना। जैसे अगर मैं जूम करूँ, देखिए आपका पेज और बड़ा होता जा रहा है, बट अगर हमें कम करना हो, छोटा करना हो, तो आप जूम इन आउट पे क्लिक करिए, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्लाइडर बटन दिख रहा है, आप यहाँ से भी इसको यूज करके ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपका कुछ ऑप्शन है, जैसे इसे हम बोलते हैं व्यू बटन, ठीक है। व्यू बटन का मतलब कि जैसे अभी आपका ये जो पेज खुला हुआ है, इस पेज को आप कितने तरीकों से देख सकते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर आप एक पेज को जिस पे आप काम कर रहे हैं उसको आप 5 तरीकों से देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है पेज प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग। इसमें 5 ऑप्शन से आप 5 ऑप्शन का यूज करके देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो आपका देखिए, यहाँ पे जो ऊपर वाला ऐसा दिख रहा है, इससे हम लोग बोलते हैं रूलर, ठीक है। रूलर क्या होता है, तो जो आपके पेज का मार्जिन है, जो आपके पेज का एरिया है ना, इसे ये सेट करता है। फिर इसकी मदद से आप इसे डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हिस्सा, कितना एरिया आपको अपने पेज पे छोड़ना है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ को आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा आपको कि इसके चारों तरफ कितना स्पेस बचा हुआ है। देखिए इधर का जो हिस्सा है, ठीक है, इधर का जो हिस्सा ये ऊपर वाला, ये इतना बचा हुआ है। फिर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड भी चेक करेंगे तो आपको इतना इतना हिस्सा बचा हुआ है या फिर ब्लैंक में दिख रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये सिंपली रीजन है इस रूलर का। अगर आप इस रूलर को जितना एडजस्ट करके ज़्यादा या फिर कम सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी पैराग्राफ, जो भी कंटेंट होगा आपके एमएस वर्ड पेज पे, वो सिंपली एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, ठीक है। ये कैसे यूज करना, देखिए हम इस रूलर पे जा रहे हैं और इस रूलर पे जाने के बाद आपको वेट करना है जब ये दोनों साइड का एरो दिखाई दे, ठीक है। जैसे ये दिखाई दे रहा है, आपको बटन क्लिक किए रहना और इसको जितना ज़रूरत हो उतना आप ड्रैग करके और वहाँ तक आपको छोड़ देना, ठीक है। देखिए ये एडजस्ट हो गया। तो ये तो हो गया लेफ्ट राइट हमने सेट कर दिया अपने पेज पे। अब बात करते हैं कि ऊपर का जो हिस्सा देखिए, यहाँ पे दिख रहा है जो ऊपर का हिस्सा, इतना ब्लैंक स्पेस बचा हुआ है। अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप ऊपर के हिस्से को एडजस्ट करने के लिए आप इस रूलर को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिए, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ये सेट हो जाएगा, ठीक है। नीचे का देखिए, नीचे का रूलर जो बचा हुआ है ये भी इतना है, आप इसे चाहे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये है। उसके बाद अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम इस पेज को ऊपर नीचे कर ले रहे हैं। तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में बिल्कुल लास्ट के कॉर्नर में यहाँ पे आपको दिख रहा है स्लाइडर, ठीक है। इस स्लाइडर को बोलते हैं हम लोग स्क्रॉल बार, ठीक है। आप इस स्क्रॉल बार की मदद से अपने इस पेज पे अगर आप काम कर रहे हैं, अपने पेज को आप ऊपर नीचे करके जो भी जैसे कंटेंट मान लीजिए अभी आपके स्क्रीन पे इतना ही सा दिख रहा है, नीचे के हिसाब आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो अपने इस स्क्रॉल बार का यूज करके पेज को ऊपर नीचे करके आप उस डॉक्यूमेंट या फिर उस कंटेंट को आसानी से देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका जो ये स्क्रॉल बार है ना, ये स्क्रॉल बार फिलहाल के लिए तो आपको वर्टिकल दिख रहा है, बट ये हॉरिजॉन्टल भी होता है। कैसे होता है, तो जब आपका ये पेज ज़्यादा जूम होगा तब। जैसे अभी मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए अभी ऑटोमेटिकली एक, ये देखिए, ठीक है, आ गया। इसके मदद से अपने पेज को ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट करके आसानी से इसे देख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, ठीक। तो बस
इंट्रो में केवल इतना ही है, आपकी जो बेसिक चीज़ें थी जिससे आपको जानने की ज़रूरत थी आपको मैंने सब कुछ बता रखा है। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।